हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। Knight of Wands, okay, and Ten of Pentacles, Nine of Wands. What else, Divine? Please guide me. Okay. King of Cups. The Sun. Three of Cups. Nine of Cups. Okay. The Devil. Okay. Page of Swords. यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आ बैल मुझे मार वाली एक कहावत जो है उसकी एनर्जी फील हो रही है। किसी को उड़ता हुआ तीर लेने की जो आदत है ये बहुत भारी पड़ने वाली है। ये इंसान काफ़ी शो ऑफ करने वाला इंसान हो सकता है, लोगों की जिम्मेदारियां लेना ताकि इसको अटेंशन मिल सके। कोई ऐसा घमंडी टाइप्स, खुद को राजा समझने वाला कोई इंसान ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, इसी आदत ने इस इंसान के बहुत भारी पड़ चुका है इसके जीवन में, क्योंकि इस इंसान को यही नहीं पता कि लोग इसका फ़ायदा उठा के चले जा रहे, इसके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे। थोड़ी सी झूठी वाहवाही चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और थोड़ी सी वाहवाही इसकी कर दी और बहुत सारा काम निकलवा लिया। कई कई लोग तो इस इंसान को पेमेंट भी नहीं दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ऐसे इंसान की तरफ इशारा कर रही है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में एक आदत बना ली है। यह आपका हेटर, आपका दुश्मन और आपका यहाँ पे ये आपका दुश्मन है। ये हेटर कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए। ये वो इंसान है जिसने आपके लिए कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। आज आप हेट करते हैं इस इंसान से, अलग हैं आप। हो सकता है आप इससे दूरी पे रहते हो, आपने इससे दूरियां क्रिएट कर ली हैं। ये कोई अपना ही हो सकता है, आपका कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिससे अब आपने दूरियां क्रिएट कर ली हैं, क्योंकि आपको झूठे लोग, झूठी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये इंसान बहुत फेक इंसान है। जो भी है, मैं आपको बता रही हूँ कि इस इंसान ने सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए, खुद को यानी कि अटेंशन पाने के लिए, एक घमंडी हो सकता है ये इंसान। इसको लोग सलाम ठोकते रहे, ये किसी के लिए कुछ भी करता रहेगा। इसका धीरे 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 करके आज ये इस स्थिति में पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है इसने अपना तीर खुद अपने ऊपर पलट के मार लिया है। और अगर ये मतलब कि गलत नहीं होगा ये कहा जाए कि आ बैल मुझे मार, यानी खुद ही अपने, यानी कि एक अजीब टाइप का एक साइकोपैथ जैसा इंसान
कि अपना नुकसान करके लोगों का सिर्फ अटेंशन पाने के लिए अपनी अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की वाट लगा ली इस इंसान ने। ये इसी रूप में कर्मा भुगत रहा है। ये कोई डेविल जैसा इंसान है। इसे सिर्फ लोगों का अटेंशन चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, झुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए। आपके साथ इसने ही किया, आपके साथ रिलेशन तोड़ा, आपसे लड़ाई झगड़े किए, हो सकता है आपको इसने बिट्रेयल फील कराया और आप इस रिश्ते से निकल गए, या आपने दूरी बना ली, ऐसा क्या हो सकता है। या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, यानी कि खुल के बातचीत नहीं हो रही यहाँ पे। क्योंकि इस इंसान की आदत से आपको दिखावा करने वाले लोग, दिखावटी लोग, घमंडी लोग, ऑब्सेस्ड लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है। इसने एक आदत डाल ली हर उस मामले में कूद पड़ने की जहां उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, बिना सोचे, बिना समझे, बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखे हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाना, हर लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लेना, हर बहस में खुद को सबसे बड़ा साबित करना, तो ये घमंड नहीं है तो और क्या है। तो उसी का ये इंसान कर्मा, देखिए आपके साथ इसने गलत किया ना, तो ये इंसान अब कहीं पे बहुत जबरदस्त कर्मा भुगत रहा है। कुछ बहुत बड़ा इसका लॉस हुआ है। देखते हैं कि क्या लॉस हुआ है। तो ये हर बहस में खुद को सबसे बड़ा साबित करना, लेकिन हर बार वही आदत उसके लिए बहुत महंगी साबित होती दिखाई दे रही है। मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है कि इस इंसान ने आपके लिए तो कुछ नहीं किया, आपने इसके लिए अपना सब कुछ, यानी कि आपने इतना सेक्रीफाइस किया, लेकिन फिर भी इसकी आंखों में आपके सेक्रीफाइस कभी दिखा नहीं, और बाहर के लोगों के लिए मर मिट रहा है। तो ये क्या ही एक कार्मिक रिलेशन आपका था जो आपने तोड़ दिया। अच्छा किया। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है इस व्यक्ति ने ओवर कॉन्फिडेंस में एक ऐसा कदम उठा लिया जिसे उठाने से पहले अगर उसने सिर्फ 2 मिनट भी शांति से सोचा होता तो शायद आज ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। उसे पूरा भरोसा था कि वो सबको आसानी से मात दे देगा। उसका घमंड बोल रहा था, वो नहीं बोल रहा था। उसे लगा कि सामने वाले लोग कुछ नहीं समझते, लेकिन जीवन का एक नियम है, जब इंसान अपनी समझ पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड करने लगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, तब परिस्थितियाँ उसे उसकी असली जगह जरूर दिखा देती हैं। तो इस इंसान के साथ एक कर्मा इस समय भुगत रहा, किसी के चक्कर में किसी ने येड़ा बन के पेड़ा खा लिया इसका, और यहाँ पे इसके इमोशंस का फ़ायदा उठा के इसका बहुत बड़ा नुकसान किसी ने किया है। अब ये बड़ी तेज़ी से देखिए, बॉटम ऑफ डेक के बाद ये कार्ड आते हैं। मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था ये कार्ड, लेकिन गिरा नहीं था तो मैंने उठाया नहीं। तो यहाँ पे चैरियट, यानी बड़ी तेज़ी से ऐसा लग रहा है आपकी तरफ भागता हुआ आना चाहता है, लेकिन कर्म ऐसे किए हैं कि आपकी तरफ से इसे लगता है डोर क्लोज हो चुके हैं। लेकिन एक ट्राई ये मारेगा, जरूर मारेगा, क्योंकि इसे पता है दुनिया, क्योंकि अभी होश आ रहा है, या तो पहले भी होश रहा होगा, जानबूझ के ऐसे कर रहा है। अभी इसे होश आ रहा है कि आपके सिवा इसके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। यहाँ किसी बड़े आर्थिक नुकसान की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत बड़ा इसका पैसे का नुकसान हुआ, किसी ने इसको बहुत बुरी तरीके से चीट किया पैसे में, इसका पैसा लेके कोई गायब हो गया। ऐसा लगता है कि पैसा बचाने, ज़्यादा कमाने या किसी और को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में उसने ऐसा दांव खेला इस इंसान ने, क्योंकि चालाक है, घमंडी है, सब है। आखिरकार ये चीज़ें उसी पे उलट पड़ा। जिस जाल को उसने किसी और के लिए बिछाया था, उसी में उसके अपने कदम फंसते दिखाई दे रही है। खुद के जाल में खुद फंस गया। ये किसी को फंसाने चला था, कोई इसका भी बाप मिल गया, इसका लूट के और कोई लेके चला गया, कंगाल बना दिया। इसे किसी ने झांसा दिया कि इतना पैसा आप लगाओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो। लालची भी है, घमंडी भी है, और सारी बुराइयां इस इंसान के अंदर है। तो इसने कहीं पे अपना पैसा लगाया, वो पैसा कोई इसका लेके उड़ गया, और यहाँ पे इसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी इसे ऐसा लग रहा है कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, क्रॉस रोड पे आ चुका है। आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा है ही नहीं। ये डेविल, यानी कि एक ऑब्सेस्ड पर्सन, किसी के पास इससे ज़्यादा पैसा हो तो इसे प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा ये किसी रिलेशन, कोई भी ऐसा रिलेशन है जो इसके अंडर में ना रहे, तो ये इंसान उससे जलना शुरू कर देगा उसके ऊपर। अच्छा, ये कुछ ना एक डेविल टाइप इंसान है, काफ़ी अच्छी एनर्जी नहीं है इसकी, बहुत घटिया एनर्जी है इस इंसान की। तो ये फंस चुका है कहीं बुरी तरीके से, बहुत बड़ा लॉस इसको हो चुका है।
इसकी बात जो मानेगा, यह डेविल है ना, ये लोगों को अपने अंडर में बांध के रखना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ये कुछ लोगों के बीच में रहता है, इसने अपनी एक दुनिया बना रखी है, वहाँ का ये राजा है। लेकिन बाहर इससे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे, ये बात ये भूल जाता है। कुएं का मेढक ये इंसान, क्योंकि ये जितने दूर में रहता है उतने दूर में ही ये राजा है। बाहर की दुनिया का इसे नहीं पता कि कैसे कैसे लोग हैं। और इस इंसान को कर्मा मिलना था। इसने जो भी आपके साथ गलत किया था ना, इसी के रूप में यूनिवर्स ज़्यादा दिमाग चलाने वाले इंसान को यूनिवर्स ऐसे ही सबक सिखाते हैं और इसे कर्मा मिल रहा है। क्योंकि ये जब इसने आपको छोड़ा था, आपके पास कुछ भी नहीं इसने छोड़ा था, यानी कि न पैसा था न कुछ था, आपको ऐसे ही छोड़ के चला गया था, पीछे भी मुड़ के नहीं देखा इसने कि आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो। लेकिन आप इस समय अपने कप फुलफिल करते हुए नजर, 9 के 9 कप्स, यहाँ पे आप विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। बोला है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो इसने तो सोचा था कुछ ही दिन के बाद तो आप मर ही जाओगे, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं इसने, सब कुछ ले करके कहीं किनारे हो गया। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में गया हो, वहाँ भी लुटा गया हो। ये कोई मेल फीमेल की एनर्जी है जहाँ से ये लुटा है, या मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकती है। आपने इसके तरफ पीठ कर ली है, पीठ घुमा ली, यहाँ पे देख सकते हो पीठ घुमा लिया आपने। आप बिल्कुल देख नहीं रहे हो, आप अपने खुशियों की तरफ भाग रहे हो, क्योंकि आपको पता है जब आप मेहनत करोगे तभी आपको नसीब होगा। क्योंकि इस इंसान के चक्कर में आपने सब कुछ गंवा दिया। अब आपके आगे का रास्ता बहुत टफ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके अच्छे कर्मों की व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे टर्न हो चुका है। क्योंकि इसी इंसान के साथ रह के आपका भी भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो चुका था। लेकिन जब आपने इसे दूरी बनाई ना, आपका यहाँ पे गुड फॉर्चून यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 9 ऑफ कप्स यानी विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही। 3 ऑफ कप्स, आप अपने दोस्तों के साथ, कोई 3 लोग हो सकते हैं, उनके साथ बहुत खुश हैं, बहुत सारी खुशियां मना रहे हैं। आपके घर में पेंटिकल्स आ रहा, पैसा आ रहा है, जितना भी आ रहा है। मैं ये नहीं कहती कि करोड़पति आप बन चुके हो, लेकिन हाँ जितना भी आ रहा है बहुत शांति की जिंदगी आप जी रहे हो। कोई 2-3 या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते, 3 सिस्टर्स हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आप उनके साथ बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हो। आपके जीवन में एक्चुअल में खुशियां लौट रही हैं, किसी के बंधन से आप आज़ाद हुए हो, बहुत खुश हो। और ये डेविल कहीं से बैठ के आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये देख सकते हैं आप। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या दिखाती है कि कोई आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है बुरी तरीके से, क्योंकि अब इसे खलबली मची हुई है। क्योंकि ये आपको बहुत खुश देख रहा, और अपने रहते हुए कभी इसने आपको खुश नहीं देखा। इसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या मिल गया है, ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना आपको मिल गया है। इसके दिमाग की बत्ती जल गई है बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा है आप इसे ना खुद पे शर्म आ रही है, क्योंकि इसने वाकई में, ये सच्चाई है, जब तक ये इंसान आपके साथ था ना, ये कोई रिलेशन हो सकता है, जब तक था इसने कभी भी आपको खुश नहीं देखा, और ना इसे कोई पड़ी थी कि आप खुश रहो, कोई मतलब नहीं है इसका। ये दूसरों को खुश करने में पूरी जिंदगी इसने निकाल दी। अभी कहीं पे पड़ा हुआ कर्मा भुगत रहा है और आप ही की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा है। इसे ये याद आ रहा है क्या क्या ठगा आपसे, कहाँ झूठ बोला, कहाँ चोरी की आपका, कहाँ आपके ऑर्नामेंट्स को इसने सेल आउट किया। इसे सारी चीज़ें समझ में आ रही। अब इसे समझ में आ रहा है कि आपका सेक्रीफाइस आपने क्या क्या इसके लिए किया। जब तक आप थे कोई मायने नहीं थे, आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता था। इतना सेल्फिश है इंसान है, नार्सिसिस्ट, सेल्फिश, डेविल। ये किसी भावनाओं का मतलब ही नहीं है इस इंसान का। तो अभी ये देख रहा है कि आप इसके बिना बहुत खुश हो, अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा सेलिब्रेशन है आपके जीवन में। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप सेलिब्रेट करो। आपके जीवन में सन निकल आया। ये अंधेरा करते करते खुद अंधेरे में चला गया, और आपके जीवन में यहाँ पे अंधेरा छट गया। आप सन की एनर्जी में आ चुके हो। अब ये सन देखो, जब उजाला होता है तो छुपता है क्या, जब रात खत्म होने लगती है, उजाला होना, तो अपने आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे तो उजाला है, अब उजाला हो रहा है। तो आपकी जो ये शाइन है सन की, ये चारों तरफ फैल रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। और ये देख रहा है आपके जीवन में जो ये अंधेरे में छोड़ के गया था, आपने तो अपने जीवन को बिल्कुल एकदम शाइन कर रहे हो आप, उजाला आपके जीवन में आ गया। आपकी थर्ड आई चक्र पे ओपन हो गई, बहुत सारे लोगों की असलियत आपको दिख गई। जो लोग आपके जीवन में आपको यहाँ पे डस रहे थे,
एक जहरीले सर्प की तरह जो आपको डस रहे थे और आप समझ नहीं पा रहे थे, अभी आपकी थर्ड आई चक्र क्लियर हो रही है। अभी थर्ड लेयर आपकी क्लियर हो चुकी है। अभी और भी लेयर्स आपकी क्लियर हो रही हैं, एक एक करके होती हैं। तो आपकी थर्ड आई चक्र यहाँ पे क्लियर मैं बोलूँगी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको धीरे धीरे हर चीज़ का आभास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। ये डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट है, आपने बहुत डिवाइन पे भरोसा रखा। चैरियट का कार्ड, ये कार्ड मैंने पहले भी बोला आपको, मुझे बहुत हाईलाइट हो रहा है। क्या ब्लैक है क्या वाइट है, ये दो घोड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लैक है एक हॉर्स है, एक ब्लैक हॉर्स है एक वाइट हॉर्स है। तो आप ना ये अच्छाई बुराई, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि आप ना अपने आसपास इर्द गिर्द जहाँ तक आपकी दूरदृष्टि जा रही है, वहाँ तक लोगों की नीयत, लोगों की वाइब्रेशन को कैच कर पा रहे हैं कि कौन इंसान आपके लिए सही है कौन गलत है। और आपने जब इस इंसान से एक दूरियां क्रिएट की थी तब आपको नहीं पता था, लेकिन हाँ कर्म से तो दिख ही रहा था कि ये इंसान क्या कर रहा है। लेकिन अब आपको और क्लियर हो गया कि और थोड़े दिन आप रहे होते तो शायद आप शमशान पे ही मिलते। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो रही। चैरियट, ये इंसान दौड़ा भागा आपकी तरफ आ रहा है। आप अपने आसपास की एनर्जी को फील कर पा रहे, कोई नेगेटिविटी, यहाँ पे कोई डेविल ये आपके जीवन में आपको बांधने के लिए अगेन, क्योंकि आप खुश नहीं देख सकता, ये नार्सिसिस्ट है। तो नार्सिसिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, किसी खुशी इंसान को देखेंगे ना तो वो हजार पैर मारे, हाथ पैर मारेंगे कि किस तरीके से इसको फिर उसी एनर्जी में ले जाया जाए, फिर उसको दुखी कर दिया जाए। ये आपका ही पर्सन है, जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो नार्सिसिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, वो कभी भी किसी को मुस्कुराता चेहरा नहीं देख सकते। जितना ही वो किसी को डैमेज करेंगे उतना ही इन्हें बूस्ट मिलता है, क्योंकि ये बहुत सेल्फिश होते हैं। इन्हें अपनी पड़ी होती है, किसी की नहीं, अपने बच्चों तक की नहीं, ये अपने माँ बाप तक की इन्हें परवाह नहीं होती है। ऊपर से दिखावा भले कर लें पर ये कभी भी उनकी परवाह नहीं करते। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी जो बैलेंस हो रही है ना, किसी नेगेटिविटी को आपने रिलीज किया, आपका क्राउन चक्र जो है वो खुला है और किसी के द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी आपके दिमाग पे, आपके क्राउन चक्र पे हावी था, जो आपको सच्चाई देखने नहीं दे रहा था, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन आप ले रहे थे, इसलिए आपकी जिंदगी हेल बनती जा रही थी। 7 नंबर का ये कार्ड है द चैरियट, यानी स्पिरिचुअलिटी का कार्ड। तो आप किसी न किसी वे में आप डिवाइन से, यूनिवर्स से जुड़े हुए हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, वाइट पर्सन हो, वाइट लाइट बॉल्स आपने बहुत इकट्ठा किए अपने लाइफ में। तो ये चीज़ें आपके क्राउन चक्रा को इन्होंने एक्टिवेट किया। कोई बहुत पहले की नेगेटिविटी इसी डेविल ने आपके ऊपर भेजी थी, जिसके कारण आपको कुछ भी दिखाई ना दे। आज एक करवा भुगत रहा है, जो इसने आपके साथ चुपके चुपके किया था ना, सब यहाँ पे जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी क्राउन चक्रा से कोई एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी रिलीज हुई है, आपके रास्ते साफ हो रहे हैं। आप पूरी 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की बारिश, अभी मैं क्या बोलूँ आप खुद देखो कार्ड, यहाँ पे पैसे की बारिश, ऑब्स्टिकल खुल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपने बहुत वेट किया इस इंसान की वजह से, एक एक चीज़ों के लिए आप तरसे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल थे यहाँ पे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। ये नेगेटिविटी का प्रभाव था जिसके कारण बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बड़ा, आप एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह हो, किसी से डरना आपने बंद कर दिया। क्राउन चक्र से एक डर आपका रिलीज हुआ है। आप हर इंसान से डर रहे थे, किसी पे भरोसा नहीं हो रहा था आपको, ऐसा लगता था हर इंसान आपको चीट करेगा। एक पेनफुल सिचुएशन बनी हुई थी, यहाँ तक कि आप अपने जो आपकी लाइफ चल रही है, अच्छी बुरी जैसी भी है, आप उसमें खुश नहीं हो पा रहे थे, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में। तो अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, पैसा आ रहा, खुशी आ रही है, इंतज़ार खत्म हो रहा, ऑब्स्टिकल खत्म हो रहे हैं। यानी कि आपकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो इस समय टेबल टर्न हो चुका है पूरी तरीके से। और ये डेवल अगेन उसी लूप में फंसाने के लिए तरह तरह के मास्क लगा के बड़ी तेजी से इसका बस चले ना। इसे पता है कि अब आप ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो और इसकी बैंड बजा दोगे अगर ये आएगा। तो यहाँ पे ये डर रहा है, क्योंकि ये यानी कि जहाँ भी है ना, इतना ये जल्दी से वहाँ से भाग के आपके पास आना चाहता है, क्योंकि पहले भी आपने इसे बहुत सपोर्ट किया है, वही इसकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन इसे पता है कि अब आपने अपनी वर्थ पहचानी है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। जिसने आपको इतना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दी, आप क्यों उसके लिए करोगे। अब इसे पता चल रहा है कि आप बदल गए हो, आपकी एनर्जी चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका। सन जिस अंधेरे में छोड़ के गया था, आज ये उसी अंधेरे में है।
कहीं पे पड़ा हुआ है, बिजनेस इसका ठप हो चुका है, पैसा इसका बर्बाद हो चुका है। जिसको ये बर्बाद करने गया था, जिसको ये धोखा देने गया था, उसी इंसान ने इसको धोखा दिया। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि फीमेल की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। ये किसी को पाठ पढ़ाने गया था, लेकिन स्वयं डिवाइन यूनिवर्स ने उसी इंसान के द्वारा इसे अच्छा खासा लेसन, अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया है। और ये अब आपको स्पाइस टॉक कर रहा है कि किस तरीके से ये आपको अपने चंगबे में एक बार फिर फंसाए, ताकि इसकी ज़िंदगी सेट हो जाए। तो अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, अपने लिए आपने स्टैंड लिया हुआ है। अभी इसके आने से आपको क्या करना है, यही आपका पास्ट का पर्सन है। तो इसने इसकी जो तीर लेने की आदत थी ना, दूसरों से वैलिडेशन, भाई मुझे मिले, मैं राजा हूँ, मेरा सब, मुझे सब सलाम करते रहे, सलाम ठोकते रहे। तो उड़ता हुआ तीर लेने की जो इसकी आदत ना किसी को बहुत भारी पड़ गई। अब एल मुझे मार, ओवर कॉन्फिडेंस इसे ले डूबा, अगर मैं यही कहूँगी। ये इंसान कहीं ना कहीं कर्मा बहुत बुरी तरीके से भुगतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये लालची भी था, ग्रीडी इंसान है। ये लोगों के पैसे, बहुत लोगों के पैसे इसने डुबाए हैं। तो अभी एक चांस इसको भी जबरदस्त मिला। यूनिवर्स ने बोला अब तुम भी जरा डूब के देखो, तो ये वाकई में डूब गया। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 10 नंबर, 19 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर एंड 7 नंबर चैरियट। ओके, 9 नंबर अगेन, 10 नंबर अगेन। 9 और 10 नंबर को आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ नंबर से ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। और अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। यहाँ पे एज है किसी की 39 हो सकती है, एंड 59 हो सकती है, 47 हो सकती है, एंड 40, 42, 45, 49, 35, ये एज मुझे दिखाई दे रही। और अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आता है। समवन एल्स, जैसे ही मैंने कार्ड को निकाला तो बॉटम में मुझे यही दिखा। तो आपके लाइफ में, मैं आपकी जिनकी रीडिंग कर रही हूँ, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी पहले भी थी, अभी भी है, हो सकता है थर्ड पार्टी ने ही बड़ा चूना लगाया है, जिनका बहुत बड़ा पैसे का नुकसान हुआ है। समवन इज इन द मिडिल ट्राइंग, और यहाँ पे दिखाई समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है भाई, आप दोनों के बीच में थी। अच्छा हुआ आपने बहुत कुछ सोच के, देखिए आपने ना बहुत सही फैसला लिया है। ये इंसान आपको और डुबो देता। गार्डियन एंजल्स की एनर्जी मुझे लग रही है, आपके आसपास गार्डियन एंजल्स रहते हैं, बहुत आपको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो सही टाइम पे आप निकल गए इस रिश्ते से। ये नार्सिसिस्ट था और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कार्मिक मुझे दिख रहा है। इसका आपके साथ कार्मिक बैगेजेस था जो आपने लेट गो, आपने ऐसे इंसान को लेट गो कर दो। आप, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपने अपने कार्मिक बैगेजेस को, एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकले हो। अभी आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये क्यों हुआ है? न्यू बिगिनिंग के लिए, कि आपका न्यू बिगिनिंग होने वाला है। बहुत पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो जो मुझे दिख रहा है। तो जो बटरफ्लाई का प्रोसेस होता है वही आपके ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ है, यानी कि शुरुआत से अब आपके पंख निकल गए, अब आप उड़ने के लिए तैयार हो। तभी आपके जीवन में इतनी अबंडेंस, खुशी, शांति, पेंटिकल्स, सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हुए हो। किसी के लिए आपके मन में ग्रज नहीं है। अगर अभी भी आपको उस इंसान की याद आती है, कहीं ना कहीं आप उसके लिए पेन फील करते हो, तो यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि आपके जीवन में तो सब अच्छा हो रहा है ना। कुछ आपका कार्मिक बैगेज था जो आपने खुशी खुशी आपने उसे रिलीज किया और अपनी हीलिंग की है। तो अभी किसी के लिए ग्रज नहीं रखना, लेट गो कर देना। फायर साइन का ये इंसान, आप मेरे व्यूअर्स कोई भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एक कार्ड और हम लेंगे, कन्फेशन।
मैंने कहा ना, भागता दौड़ता चैरियट के कार्ड से मुझे ये बार बार हाईलाइट हो रहा है, जैसे लग रहा है कोई आपकी तरफ सब कुछ छोड़ छाड़ के भागता हुआ, अगर उसका बस चले ना तो वो आप डोर खोलोगे वो खड़ा मिलेगा आपको आपके दरवाजे पे। इतनी लंका लग चुकी है किसी की, कहीं कर्मा भुगत रहा है ये इंसान, और इसे पता है इस कर्मा से ये तब छूट पाएगा जब आप इसका साथ दोगे। तो ये कुछ कन्फेशन, कोई आपसे कुछ कन्फेस करने वाला है, कुछ बताने वाला है, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। तो कुछ ये आपको बता सकते हैं, हो सकता है झूठ बताए सही, क्योंकि झूठा इंसान है, लायर, चीटर, धोखेबाज इंसान है। तो आपको देखना है कि ये आपसे क्या कहना चाहता है, सुन लेना आप। उसके बाद करना ना करना आपके हाथ में है। कुछ आपके लिए हम यहाँ पे अभी लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले एस, ओके, SARD, P, यहाँ पे N, ओके, N, SARDPN, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स है। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।